वृंदावन बिहारी लाल की। राजा अपने सुखी होने के लिए सारी व्यवस्था अपना लिया। जो जो मन ने कहा, राजा के पास क्या कमी? रथ, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, रानियां, पटरानियां, श्रृंगार के सामान, सोने चांदी के आभूषण, गहने, जो जो मन ने कहा सारी व्यवस्था उसने कर लिया इस मन को खुश करने के लिए। लेकिन सब व्यवस्था के पास बाद मन सही नहीं हो पाया, मन को संतोष नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली। अब मंत्रियों सलाह लेने लगे कि आप लोग समझाइए, बतलाइए क्या करूं मैं। जो जो इच्छा थी वो सब कुछ कर लिया, लेकिन मन में बेचैनी नहीं कर। तो मंत्रियों ने सलाह दिया कि यही इस रोग का इलाज हमारे पास नहीं। जब मन का रोग है तो यहीं पर एक संत आते हैं, उनसे आप इसका उपाय पूछिए। गया राजा रथ, हाथी, घोड़ा साज लेकर के संत के कुटिया के पास पहुंचा, बैठा, संत से प्रार्थना करता, मेरे पास सब है, रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, धन के भंडार, रानियां, पटरानियां, बेटा बेटी, जितना जो चीज चाहिए सब मौजूद है, लेकिन फिर मैं बेचैन क्यों? अब मैं ये समझने वाला बेचैन क्यों? जो जो मन कहता वही लाकर खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, पहनाता हूँ। संत समझ गए उसकी बात। संत ने कहा कि भाई, किसी आप तभी सुखी हो सकते हैं, संतुष्टि आपको मिलेगी, शांति मिलेगी, जब आप किसी संतुष्ट व्यक्ति के, जिसे शांति मिल गई हो, जो सुखी हो गया हो, उसकी कमीज पहन लो, उसका कपड़ा पहन लो, आप संतुष्ट हो जाएंगे। कि बस इतनी सी बात है। कहा सोचा कि संत ने कुछ नहीं बतलाया, और हाथी खरीदो और रथ खरीदो और ये खरीदो। एक बात कही कि किसी संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति का कपड़े पहन लो, कमीज पहन लो। और राजा ढूंढने लगे, मंत्री ढूंढने लगे, सिपाही, कोई आनंदमग्न हो। जा रहे हैं, राजा भी ढूंढ रहा है, जिसको देखते कि आनंदमग्न होगा, जाते उसके पास, पूछते कि भाई आप आनंदमग्न हो, आप संतुष्ट हो? वो अपना 10 दुख सुना देता नहीं है। जैसे कोई मिलता है आपको तो दुखड़ा सुनाता रहता है, ऐसे जिसके पास जाते थे अपना दुखड़ा ही रोता था। वो सोचता था राजा आया हुआ, हो सकता मदद कर दे। लोग क्या सोचते थे, भाई राजा हमारा दुख पूछ रहा है, आनंदमग्न पूछ रहा है, जब बेचैनी बताएंगे, परेशानी बताएंगे, दुख बताएंगे तो कुछ ना कुछ मदद करेंगे। ऐसे करते करते घूमते रहे राजा भी, मंत्री भी, सिपाही भी। जिक्र आता है नदी किनारे से गुजर रहे थे, पतली सी नदी थी, नदी के बगल में एक किसान हल चला रहा था और गा रहा था। मगन होकर के गा रहा था। लोगों ने विचार किया कि ये मगन दिखाई पड़ रहा है। गए उस किसान के पास। तो किसान के पास जाते हैं कि आप आनंदमग्न लग रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा का आनंद पाएगा, ध्यान नहीं, महापुरुष समझाते हैं कि आनंद 2 प्रकार के, एक क्षणिक आनंद और दूसरा शाश्वत आनंद। एक क्षणिक सुख है, दूसरा शाश्वत सुख। सारे संसार में उस सुख को क्षणिक सुख कहते हैं जो एक बार मिले फिर चेंज हो जाए, बदल जाए, जिसमें परिवर्तन है,
उसे क्षणिक सुख कहकर पुकारते हैं। तो जिन जिन पदार्थों में लोग सुख ढूंढ रहे हैं, क्षणिक सुख मौजूद। हर वस्तु 1 सेकंड पहले सुख देती है और दूसरे सेकंड बाद दुख देती है। दुनिया में ढूंढते रहते हैं, कोई वस्तु ऐसी नहीं मिली कि जो हमेशा सुख देने वाली है। मिलता है कुछ? न कोई व्यक्ति मिलता है, न कोई वस्तु मिलती। वो किसान अपने आत्मरस में, आत्मा के आनंद में गोते लगाता था। कहीं गुरु से ज्ञान पाया था, आनंद मग्न होता रहता था, अपना काम भी कर रहा है और प्रभु की याद में मगन। जैसे कबीरदास का आप सुनते थे कि कबीरदास कपड़ा भी बुनते थे और भजन भी करते रहते थे और मगन था, प्रभु की महिमा के गीत गा रहा था, गुरु के चरणों के गीत गा रहा था। उन लोगों ने कहा, राजा नहीं पहुंचा कि मुझे आपके कमीज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कमीज, शर्ट की जरूरत है। वो किसान कहने लगा, शर्ट होता तो मैं जरूर देता। क्या है? शर्ट होती तो देता जरूर, लेकिन धोती ही है। कभी कभी किसानों को देखें, आप धोती पहन के ही काम करते हैं, और पहले के जमाने में और व्यवस्थाएं कम रहती थी। राजा विचार करने लगा, जिसके पास शर्ट है ही नहीं वो आप आनंद मग्न है, और संत ने कहा था जो आनंद मग्न होगा उसी की शर्ट लाना। और शर्ट लूं कैसे, पहनूं कैसे? संत के पास जाते हैं कि महाराज एक मिला, आनंद मग्न, संतुष्ट, शांति। जिसने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया, जो अपना दुख नहीं बतलाया कि मुझे दुख है, ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये सारे लोग अपना दुख ही बयां कर रहे थे। क्योंकि दिल में जो है वही तो बाहर निकालेंगे। इस दिख में दुख से दुखी हैं तो बाहर क्या निकलेगा? दुख ही निकलेगा। जो दिल में आनंद मग्न है तो उसने आनंद निकाला। क्या निकाला? महापुरुष समझाते हैं कि कहे कबीर यह कली है खोटी, और जो रहे भरुआ सो निकले टोटी। बर्तन में जो चीज रहेगा टोटी में वही तो निकलेगा। भाई केतली में दूध रखे हो तो टोटी में से दूध निकलेगा, चाय रखे हैं चाय निकलेगा, पानी रखे हैं पानी निकलेगा। संत से राजा कहता है कि एक मिला जो आनंदमग्न था, जिसने अपना दुख नहीं सुनाया, जिसके पास दुख नाम की चीज नहीं। दूर से चेहरा दमक रहा था, चेहरे की कलियां खिली हुई थी, लेकिन उसके पास शर्ट ही नहीं। संत कहते हैं अब शर्ट की जरूरत नहीं है। जब शर्ट नहीं है, भाई जो दवा बताओ दवा मिले ही नहीं तो फिर क्या जरूरत, दूसरी दवा बतानी पड़ेगी। संत ने कहा अब शर्ट की जरूरत नहीं है। क्या फिर? संत कहते हैं कि उस किसान के संगत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संगत की, उसके साथ की जरूरत है, उसके साथ रहना सीखो। क्योंकि किसी का जो गुण है ना, उसके संगत से आएगा। अगर संगत नहीं करेंगे तो उसका गुण आने वाला नहीं। अब आग गर्म है और दूर बैठ जाओ, आग का गुण मिलेगा? आग के करीब पहुंचेंगे, संगति करेंगे तभी तो मिलेगा। कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाय। बांस फांस और मीसरी एक भाव विकार। जिन जैसे संगति करी तिन तैसो फल ली। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती। कह संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण।
संगत से गुण उत्पन्न होता है और संगत से चला भी जाता है। जैसा जो संगत करता है, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। आज भी आपके जीवन में जैसी घटनाएं घट रही होंगी, जैसा आप बने होंगे, संगत का प्रभाव हो, संगत के कारण होगा। बंधु ध्यान देना। अब वो राजा किसान की संगत करने लगा। किसकी संगत? ये तो पहले समझ नहीं पा रहा था कि इसकी संगत करूंगा, ना इसके अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, ना और कोई व्यवस्था है। कैसे मैं आनंद को प्राप्त करूंगा, मैं शांति को प्राप्त करूंगा। लेकिन संत की बाड़ी थी, संत की बाड़ी पर विश्वास किया, किसान की संगत करने लगे। रोज उस किसान के पास जाते, कुछ देर उसके साथ बैठते, चर्चा करते, क्या खाया है, उसके साथ रहे, क्या पिया, क्या पहना, क्या किया। धीरे धीरे दोनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। अब धीरे धीरे करके संगति का असर पड़ने लगा। जब पड़ने लगा तो राजा को जो सांसारिक चीजों की मोह था, लिप्सा थी, अभिप्सा थी, वो धीरे धीरे कम होने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे जैसे दुनिया की इच्छाएं, अभिप्साएं कम होने लगी, देखते थे इसके पास कुछ नहीं, इतना मगन है, मेरे पास इतना सब है, मैं मगन नहीं। उसकी संगत का प्रभाव पड़ने लगा, इच्छाएं कम होने लगी, संतुष्ट रहना सीख गया और धीरे धीरे करके अपनी आत्मा की गहराई में जो उतरने लगा, तब ज्ञान भी पाया, गुरु के शरण में गया। जिस गुरु के शरण में किसान गया हुआ था, कौन गया था? किसान। उसकी संगत के कारण वो भी, राजा भी गुरु के शरण में गया और किसान की संगत मिली थी। बाहर से उसकी संगति और अंदर से भजन का प्रभाव, दोनों, अंदर से भजन असर करता है और बाहर से संगति असर करती है। जब दोनों कार्य करता है, भाई डॉक्टर कहता है लो जाओ दवाई, दवा खाना और परहेज भी करना। क्या करना? खान पान का भी ध्यान रखना। जो दोनों का प्रयोग करते हैं, रामायण वर्णन है, आप लोग सुनते हैं कि दवा भी चाहिए और परहेज भी चाहिए। रामायण वर्णन आया कि सत्य गुरु वैद्य वचन विश्वासा, असंयम यह न विषय कर आशा। ये लक्ष्य को पाने का रास्ता बताया गया। क्या बताया गया? लक्ष्य को पाने का। मानस रोग समझाया तुलसीदास ने। सारे संसार जिस मन के रोग से दुखी है, कि सुनो तात अब मानस रोगा और जयते दुख पावहि सब लोगा। सब लोग किससे दुख पा रहे हैं? मन के रोग से। किससे दुख पाते हैं? मानस के रोग से। सब कुछ है और मन नहीं उसमें खुश है, बेचैन रहे। अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए हैं और मन ना खुश हो तो थालियां लोग फेंक देते हैं। फेंकते कि नहीं फेंकते? तो खुश हो जाएंगे। अच्छी खासी थाली आई हुई थी भोजन करने के लिए, लेकिन सुनते होंगे मन सही नहीं है तो मन ने क्या करवाया? जो बना बनाया भोजन आया था, प्रभु की कृपा से मिला था, उसको फेंकवा देता है। क्या करता है? फेंकवा। इसलिए मन को इसने सही किया। मन सही होता थाली क्यों फेंकता? मन सही होता तो नमक रोटी को मिठास से ग्रहण करता, प्रभु को धन्यवाद देकर ग्रहण करता और आनंदमग्न हो जाता। और मन सही नहीं है तो व्यंजन को थाली फेंक रहा है, नहीं फेंकते, फेंक देते। मन अगर सही हो जाए तो झोपड़ी में रह लेगा और मगन हो जाएगा, और मन अगर सही नहीं है तो मालों में टेंशन दे देगा, बेचैनी दे देगा। आज बड़े बड़े धनवान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, नहीं कर रहे?
या तो खुद मर जा रहे हैं या दूसरों को मार डाल रहे हैं। यही आज का नियम बन चुका है ज़्यादातर। अब बड़े बड़े पैसे वाले सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्तियां हैं, दुनिया की व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, मात्र एक कारण है कि मन सही नहीं। तो तुलसीदास जानते थे कि संसार के लोग मन के कारण दुखी। उन्होंने समझे कि सुनहु तात अब मानस रोगा और जहिस्ते दुख पावे सब लोग। सब लोग दुख पाते, मैंने बचा नहीं कोई, सब लोग इसीलिए कहा, कुछ लोग नहीं कहा। ध्यान देना, मन के रोग से सभी दुखी। और मन के रोगों को दूर करने के लिए एक उपाय बताया, उसके लिए सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु रूपी वैद्य हैं और उस वैद्य के वचन में विश्वास होना चाहिए। अगर वैद्य भी मिल जाए और उनके वचन पर विश्वास नहीं होगा